हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके प्लांट में प्रूनिंग के बाद में ब्लाइंड शूट बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ब्लाइंड शूट मतलब जो ग्रोथ न्यू हो रही है उसकी टिप पर कलियां नहीं बन रही हैं। दूसरा, आपके प्लांट पर कलियां बन नहीं हैं लेकिन वो बहुत ही छोटी छोटी सी आ रही हैं। फ्लावर का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा है, छोटे छोटे से फ्लावर निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या चीज़ डालनी चाहिए जिससे फ्लावर का साइज़ बड़ा हो और चटक कलर हो, तो ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज है नवंबर की 21 तारीख। अगर आपने टाइम से इसकी प्रूनिंग और रूट फिलिंग वगैरह की होगी तो आपके भी प्लांट में अब कलियां बनना स्टार्ट हो गई होंगी। मैंने भी इसकी बरसात में ही इसकी रिपॉटिंग और फिर उसके बाद रूट फिलिंग और प्रूनिंग कर ली थी, जिसके कारण अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। लेकिन फ्लावर का वो टेक्सचर नहीं है जो कि होना चाहिए। तो इसके कई कारण हैं। इसमें इस समय क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब नई ग्रोथ होती है तो अपने साथ में कई प्रॉब्लम्स भी अपने साथ में लेके आती है। सभी नई ग्रोथ कलियाँ नहीं बनाती हैं, कुछ ब्लाइंड में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर आपके प्लांट में भी ब्लाइंड शूट आ रही हैं तो इसका क्या कारण है और क्या इस समय करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके प्लांट में ब्लाइंड शूट आ रही हैं, जैसे कि मेरा एक प्लांट है, हालांकि मैंने वो सारी केयर इस पे भी की जो कि और भी प्लांट्स पर की, लेकिन इस प्लांट पर ब्लाइंड शूट ज़्यादा आ रही हैं। हालांकि ट्रीटमेंट मैंने की तो कुछ नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो इस समझ लेते हैं कि ये ब्लाइंड शूट पौधे में आती क्यों है। तो ब्लाइंड शूट पौधे में आने के कई कारण होते हैं। मुख्य रूप से फर्टिलाइज़र ही इसका मेन कारण होता है। अगर आपका प्लांट स्ट्रेस में है तब नई ग्रोथ जो निकालेगा वो ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फीडिंग उसको अच्छी मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं तो प्लांट पर जो नई ग्रोथ होगी वो ब्लाइंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और भी कई चीज़ें होती हैं जो ब्लाइंड शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि प्लांट पर पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं पड़ रही है, प्लांट आपका शेड में रखा हुआ है, जितनी धूप उसको चाहिए उतनी नहीं उसको मिल रही है। एक रोज़ के प्लांट को इस समय कम से कम 5 घंटे 4 घंटे की तो धूप मिलनी ही चाहिए, इतनी धूप उसको नहीं मिल पा रही है। दूसरा, जो आपने प्रूनिंग की है वो सही नहीं की है, तो प्रूनिंग भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरा एक ये प्लांट है, जैसे कि आपको प्लांट देख के ही पता चला होगा। इसकी पहचान यही होती है कि इसकी टिप पर कोई भी कली नहीं होती, जबकि जो नॉर्मल ब्रांचेस होती हैं उनकी टिप पर कलियां होती हैं। वो टॉपिक अलग है कि ब्रांच पर एक कली होगी कि बंच में कली होगी, लेकिन कली हो। और जो नई ग्रोथ होती है वो रेड कलर की होती है, मरून कलर की होती है, कुछ शाइनिंग दार होती है। हालांकि बहुत कुछ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो ब्लाइंड शूट वाली जो ब्रांच होती है वो ग्रीन ही होती है। तो इसकी यही पहचान है। तो अब ब्लाइंड शूट अगर प्लांट में हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप अप्लाई प्लांट की मिट्टी पर करते हैं तो प्लांट पर काफ़ी फ़ायदा उससे मिलता है, ब्लाइंड शूट से काफ़ी राहत मिलती है। उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है जिलेटेड आयरन का प्रयोग करना। दूसरे नंबर पर आता है जो किचन में सिरका होता है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। सिरके के प्रयोग से जो मिट्टी की पीएच है वो सही होती है। पीएच भी बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लाइंड शूट निकालने के लिए। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तब हम सिरके का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं करने जा रही हूँ आयरन का प्रयोग। और आयरन का प्रयोग कैसे करना है तो वो मैंने शॉर्ट्स में बताया है कि 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम के करीब, 1.5-2 ग्राम के करीब आपको घोलना है और उस प्लांट पर अप्लाई करना है जिस पे ब्लाइंड शूट आ रही हैं। महीने में
4 बार और हफ्ते में कम से कम 1 बार प्रयोग इसको करना है। 1-2 बार के ही प्रयोग से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी आना, और जो न्यू ग्रोथ होगी उसमें कलियां ज़रूर बनेंगी। लेकिन आयरन का प्रयोग करते समय ध्यान रखिएगा कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए। जब धूप निकली हो, मिट्टी अच्छे से ड्राई हो, तभी आप इसका प्रयोग करिए। शाम तक मिट्टी अच्छे से आयरन को ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जब नई नई ग्रोथ होती है प्लांट पर, पत्तियां एकदम फ्रेश होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ होती है। तब आप इस पर फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इसका भी प्रयोग करते रहिए। न्यू कोमल कोमल सी जो ग्रोथ होती है उस पे इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। माइट्स तो इस मौसम में कम लगते हैं, लेकिन एफिड्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, और ख़ासकर जब कलियां बन नहीं होती हैं तो कलियों पर लग जाते हैं। अगर प्लांट की कलियां आपकी नहीं अच्छे से खिल रही हैं तो इसका एक मेन कारण एफिड्स भी होते हैं। तो इस पे आप स्प्रे करते रहिए, जो भी आपके पास हो। कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड आप सेलेक्ट करके रख लीजिए, और हफ्ते में कम से कम 1 बार इस पे ज़रूर स्प्रे करिए, क्योंकि अगर एक बार थोड़ा डिले कर देते हैं और ये इंसेक्ट्स लग जाते हैं तो आपकी प्लांट की ग्रोथ लगभग 15-20 दिन पीछे हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके प्लांट में बड फॉर्मेशन होने लगी है, बड आने लगी हैं, लेकिन वो जो फ्लावर निकल रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए मेरे भी कुछ प्लांट्स पर फ्लावर आने लगे हैं। तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि एक टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर जो नॉर्थ इंडिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम, उनके प्लांट में ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही होगी। जो फ्लावर का साइज़ अच्छा नहीं हो रहा होगा, तो इसका मेन कारण है टेम्परेचर। अभी भी दिन का टेम्परेचर बहुत मतलब अच्छा नहीं है रोज़ के प्लांट के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट फ्लैश ऐसा रहेगा, लेकिन जो सेकंड फ्लैश आएगा रोज़ प्लांट का, वो उस पे बर्ड की जो साइज़ है वो अच्छी निकल के आएगी। दूसरी चीज़ फर्टिलाइज़र भी होती है। जब बर्ड बनना स्टार्ट हो जाए तो इसको पोटैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस वक्त आप पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दीजिए। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड पोटास का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रेड पोटास नहीं यूज़ करते तो 05234 का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही है। आप या तो रेड पोटास यूज़ करिए या 05234। मैंने एक बार 05234 यूज़ किया, अब की बार मैं रेड पोटाश यूज़ कर रही हूँ। और ये जो पोटेशियम है ये सिर्फ बर्ड के लिए नहीं, प्लांट की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इस चीज़ का भी प्रयोग करिए, और प्रयोग तब करना है जब प्लांट पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाए। और जिस प्लांट पर ब्लाइंड शूट आ रही हैं उस प्लांट पर इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उस पर कलियां तो बनी नहीं हैं। अगर इस तरह का फर्टिलाइज़र आप दे देंगे तो कोई यूज़ का नहीं होगा। इसलिए जिस पे कलियां बनी हैं उस प्लांट पर ये फर्टिलाइज़र दीजिए, और साथ ही साथ पानी खूब भर के देना है, जिससे कि पानी नीचे से निकलने लगे, ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि ये जो सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिया गया है ये मिट्टी में ही बैठा ना रहे, सीधे ड्रेन हो जाए। मिट्टी को भिगोते हुए ये नीचे से निकल जाए, इस तरह से देना है। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र आप प्रयोग करिए, प्लांट पर फ्लावर का साइज़ भी बढ़ेगा और प्लांट भी मजबूत बना रहेगा।